बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस का मतलब ये होता है कि एनलार्जमेंट ऑफ लिवर, एनलार्जमेंट ऑफ लिवर, कि जिसमें लिवर उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, उसको हेपेटाइटिस का नाम दिया जाता है। यानी आप ये कह दें कि ये एक लिवर की डिजीज़ है और जिसमें लिवर इनलार्ज हो जाता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ जाएगा। अब जो हेपेटाइटिस, इसका काज क्या होगा? इसका काज वायरल इन्फेक्शन हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन, और वायरल इन्फेक्शन के साथ ड्रग्स और टॉक्सिक एजेंट्स, वायरल इन्फेक्शन, ड्रग्स, टॉक्सिक एजेंट्स। टॉक्सिक जहरीले, तो ड्रग्स जिसमें नशावर चीज़ें आ जाती हैं। तो वायरल इन्फेक्शन, ड्रग्स, टॉक्सिक एजेंट्स, ये हेपेटाइटिस का काज होगा। और इसकी जो ख़ास अलामात होंगी, सिम्टम्स होंगी, उसमें एक फीवर और उसके साथ फटीग, लिवर इनलार्जमेंट, abdominal pain, यरकान। तो ये इसकी ख़ास सिम्टम्स होंगी, अलामात होंगी, जिसमें बुखार, फटीग, थकावट महसूस होती है, थकावट महसूस होगी, लिवर इनलार्जमेंट, एब्डोमिनल पेन, पेन में पेट जो है उसमें दर्द होगा, जंडस, यरकान डेवलप हो जाता है। यरकान जिसमें स्किन, आँखें शैलो हो जाती हैं, उसको जंडस का नाम दिया जाता है, उसको यरकान कहा जाता है। तो ये तो उसका काज होगा, उसकी सिम्टम्स होंगी। अब ये जो हेपेटाइटिस है, ये एक्यूट भी हो सकता है, ये माइल्ड भी हो सकता है, मे बी माइल्ड। माइल्ड का मतलब तो है मामूली। एक्यूट जो शिद्दत के साथ अपीयर हो, और ये क्रोनिक भी हो सकता है। क्रोनिक जिसको देर पा कहा जाता है, क्रोनिक जो देर तक रहे उसको क्रोनिक कहा जाता है। और ये मे लीड टू कैंसर, इससे कैंसर भी हो सकता है। तो ये तो इसका काज
इसकी सिम्टम्स, enlargement of liver, काज वायरल इन्फेक्शन, वायरस की वजह से आमतौर पर होता है ज़्यादातर, लेकिन उसमें ड्रग्स, टॉक्सिक एजेंट्स ये भी हेपेटाइटिस का बायस बन सकती है। और ये मैंने सिम्टम्स जहाँ पर मेंशन कर दिए हैं इसकी सिम्टम्स क्या होंगी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट जो हम देखेंगे जहाँ पर वो है इसकी टाइप्स, कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। टाइप्स, तो इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। टाइप्स, अब टाइप्स इसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, जब पहले कहते हैं हेपेटाइटिस बी, उसके बाद हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस एफ, हेपेटाइटिस जी। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं, हेपेटाइटिस टी भी होता है एक। तो इसके जो लेकिन आपके जो सिलेबस में है मेंशन की गई हैं वो ये 7 टाइप्स मेंशन की गई हैं आपके सिलेबस में। तो हम आपके सिलेबस के मुताबिक कोशिश करते हैं लेक्चर को लिमिट्स में रखने की, कि आपके सिलेबस के मुताबिक हम चलते हैं। तो हेपेटाइटिस ए, अब इसको जो काज करने वाला वायरस होता है उसको HAV कहा जाता है, उसको हेपेटाइटिस ए वायरस कहा जाता है। ये इसका काज होगा हेपेटाइटिस ए का। और जो हेपेटाइटिस ए होता है ये माइल्ड होता है, माइल्ड यानी ये ज़्यादा शिद्दत में नहीं होता, माइल्ड होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन, और इसकी ड्यूरेशन भी कम होती है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन जब कुछ दिनों के बाद ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन होगा, माइल्ड होगा। और हेपेटाइटिस ए, इसका जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो होगा कॉन्टैक्ट विद फीसेस of infected person, कि जो मुतासरा आदमी होते हैं जिसको हेपेटाइटिस ए होते हैं उसके जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनकी वजह से इसकी इन्फेक्शन जो आगे ट्रांसमिट होती है, ये यानी जो हेपेटाइटिस ए है
मरीज जो वेस्ट मटेरियल खारिज करेगा उनके साथ अगर एक हेल्दी पर्सन का कॉन्टैक्ट होता है तो हेपेटाइटिस ए हेल्दी पर्सन में जो वायरस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा और इस तरह से हेल्दी पर्सन भी हेपेटाइटिस ए में मुब्तला हो सकता है। तो इसमें क्योंकि इसका जो मेन रूट होता है वो ओरल और फीकल रूट होते हैं कि मुंह की जो नाली है, खुराक की जो नाली है और जो फीकल वो इंटेस्टाइन जहाँ से वेस्ट मटेरियल खारिज होते हैं उसको फीकल रूट कहा जाता है। ओरल और फीकल रूट जिसका यानी इन्फेक्शन होगा उसके लिए। उसके बाद ये आ जाता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस बी ये DNA वायरस होगा। DNA वायरस, जबकि ये जो हेपेटाइटिस है ये RNA वायरस होगा, RNA, और ये नॉन इन्वेल्प्ड होगा, नॉन इन्वेल्प्ड, ये नॉन इन्वेल्प्ड होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए माइल्ड होगा हेपेटाइटिस ए। जबकि ये DNA वायरस होगा और इसको इन्वेल्प्ड वायरस का नाम दिया जाता है। ये इन्वेल्प्ड वायरस होगा। अब हेपेटाइटिस बी ये अक्यूट होते हैं। अक्यूट यानी शिद्दत के साथ होगा, इसमें शिद्दत होती है तो ये अक्यूट होते हैं और इस तरह से जो पेशेंट है उसकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन इसमें जो ख़ास बात ये है कि अगर जिस पर्सन को हेपेटाइटिस बी होता है और वो तंदुरुस्त हो जाए तो उसमें हेपेटाइटिस बी वायरस के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो जाती है, तो दोबारा उसको हेपेटाइटिस बी नहीं होगा, तो उसको हेपेटाइटिस जो है वो बी दोबारा नहीं होता। अब जो हेपेटाइटिस बी है ये ज़्यादातर ये एशिया, चाइना, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, फिलिपाइन, इनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। एशिया में, चाइना में, मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में, फिलिपाइन में ये ज़्यादा पाया जाता है हेपेटाइटिस बी। और इसकी जो सिम्टम्स हैं, ख़ास सिम्टम्स, तो इसके सिम्टम्स में एक तो फटीग आ जाता है, फटीग, और दूसरा लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख की कमी हो जाती है, और तीसरा यरकान और फीवर, बुखार भी हो सकता है। फटीग, थकावट, भूख की कमी, जंडस, जरकान और फीवर, ये इसकी ख़ास सिम्टम होती हैं हेपेटाइटिस बी की। अब इसको हम कैसे देखते हैं? HBV कि हेपेटाइटिस बी वायरस। तो हेपेटाइटिस बी वायरस
उसकी वजह से हेपेटाइटिस बी डेवलप होते हैं और ये ज़्यादा सीवियर होते हैं, एक्यूट होते हैं, सीवियर होते हैं, शदीद अलामात के साथ ये अपीयर होते हैं, तो उसको हेपेटाइटिस बी का नाम दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी। अब हेपेटाइटिस बी, उसके बाद आ जाता है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी। अब ये जो हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस सी, इसको पहले कहा गया कि नॉन ए वायरस, नॉन बी वायरस, कि ना तो ये ए वायरस की वजह से होते हैं और ना ये बी वायरस की वजह से होते हैं, तो इसको नॉन ए नॉन बी कहा गया। और बाद में इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई और इसमें जो वायरस इन्वॉल्व होगा उसको HCV कहा जाता है, हेपेटाइटिस सी वायरस कहा जाता है, हेपेटाइटिस सी वायरस। तो ये RNA इन्वेल्व्ड वायरस होते हैं, RNA इन्वेल्व्ड वायरस होगा। और इस हेपेटाइटिस बी को इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस बी कहा जाता है, इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस बी कहा जाता है, इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस। इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस का नाम दिया जाता है। अब इन्फ्यूजन का जो लफ्ज़ है, ये बॉडी के अंदर कोई इंजेक्ट चीज़ की जाती है उसको भी कहा जाता है। जो शानदा आप सुनते हैं अक्सर नगाज काम के हाल में इस्तेमाल करते हैं, उसको भी इन्फ्यूजन कहा जाता है। अब जहाँ पर इसका आप ये कह लें कि जी इसको एक टाइप का कहते हैं फैमिली हेपेटाइटिस, इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस, कि मसलन अगर ऐसे इलाज जैसे सब्जी काटते हैं और काटने वाला वो ज़ख्मी हो जाता है, तो उसके जो आप कह लें ब्लड है वो उस इंस्ट्रूमेंट के साथ यानी उसको भी कंटामिनेट करेगा। अब वो जो कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसमें जो वायरस वो मिन्यूट क्वांटिटी में होगा। अब जब कोई और घर का फर्द उसको दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वायरस मुंतकिल हो सकते हैं, तो उसको इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस का नाम दिया जाता है। तो हेपेटाइटिस सी, अब ये जो हेपेटाइटिस सी है ये क्रोनिक होते हैं, क्रोनिक होगा और लेस सीवियर देन ए एंड बी। तो ए और बी से ये कम शदीद होते हैं, ए और बी से ये कम शदीद होगा। अब इसमें जो ज़्यादातर होता है कि क्रोनिक डिजीज़ ये क्रोनिक होगा और इससे आम तौर पर लिवर कैंसर डेवलप होते हैं, लिवर कैंसर, और जिसकी वजह से लिवर डिस्ट्रॉय हो जाता है और लिवर डिस्ट्रॉय होने की वजह से डेथ हो जाती है। अब लिवर कैंसर जहाँ पर जो बीमारी की शिद्दत है उसका अंदाज़ा इस बात से होता है कि लिवर को कितना डैमेज हुआ है।
तो हेपेटाइटिस सी ये स्लोली जो है प्रोपगेट करते हैं। इसकी जो सिम्टम्स हैं शुरू में नुमाया नहीं होती, लेकिन जब सिम्टम नुमाया होती हैं तो वो फैटल होती हैं, जानलेवा होती हैं, मोहलिक होती हैं। और इसका जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है, मोड ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब इसमें जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होते हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, और उसके साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंतकाल खून, इंतकाल खून जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन का नाम दिया जाता है। और ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर टू चाइल्ड, मदर टू चाइल्ड, यानी बच्चे माँ से बच्चे में मुंतकिल हो सकते हैं, माँ से बच्चे में मुंतकिल हो जाएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान एंड आफ्टरवर्ड्स, और बाद में आफ्टरवर्ड्स। तो ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, तो ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा। और यही मोड ऑफ ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस बी का होता है। तो हेपेटाइटिस बी का भी यही मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। तो वो भी इसी तरीके से वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होगा। और उसमें सलाइवा भी आ जाता है कि मुंह के में जो लुआब होते हैं वो भी आ जाते हैं, सलाइवा भी आ जाता है, और जो कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी आ जाते हैं, जैसे ऐसे आलात जो कंटामिनेटेड हों, जिनका कोई ब्लड के साथ कॉन्टैक्ट रहा हो, तो ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा। और हेपेटाइटिस बी का भी ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसी तरह से होता है। अब हेपेटाइटिस ई जो है, इसको हेपेटाइटिस ई वायरस काज करता है, हेपेटाइटिस ई वायरस। और ये भी आरएनए वायरस है, आरएनए वायरस है, ये भी आरएनए। और ये भी फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, उनके साथ कॉन्टैक्ट, जैसे आपने हेपेटाइटिस ए को स्टडी किया, तो बिल्कुल उसी तरह से ये भी इन्फेक्टेड पर्सन के जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट की वजह से हेल्दी पर्सन में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब हेपेटाइटिस ई जो है, इसके मतलब जो रिसर्च हुई है हार्बर और कोवर्कर, हार्बर एंड कोवर्कर्स, उन्होंने कहा कि इसका जो सोर्स है वो पेग हो सकता है, पेग जिसको खंजीर कहा जाता है, सुअर कहा जाता है, कि पेग कैन बी द सोर्स ऑफ वायरस ई, कि जो हेपेटाइटिस ई को काज करने वाला जो वायरस है ये पेग में मौजूद होगा, खंजीर में मौजूद होगा, सुअर में मौजूद होगा, तो वहाँ से इंसान में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब जो हेपेटाइटिस एफ है और हेपेटाइटिस जी है, इनके मतलब कहा जाता है कि ये अभी तक कंप्लीटली आइडेंटिफाइड नहीं है, ये अनआइडेंटिफाइड, अनआइडेंटिफाइड, कि अभी तक इनको मुकम्मल तौर पर आइडेंटिफाइड नहीं किया गया, इनको अभी तक मुकम्मल स्टडी नहीं किया गया एफ और जी को।
एक इसमें आता है, उसको कहते हैं हेपाटाइटिस डी। हेपाटाइटिस डी तो हेपाटाइटिस डी, इसको डेल्टा हेपाटाइटिस भी कहा जाता है। हेपाटाइटिस डी, इसको डेल्टा हेपाटाइटिस भी कहा जाता है। डेल्टा हेपाटाइटिस, डेल्टा हेपाटाइटिस भी कहा जाता है। डेल्टा हेपाटाइटिस यानी इसको HDV ये कहा जाता है। HDV ये भी RNA वायरस होगा, RNA वायरस होगा। तो इसको हेपाटाइटिस डी, डेल्टा हेपाटाइटिस कहा जाता है। अब ये जो डेल्टा हेपाटाइटिस है, इसमें ख़ास बात ये होती है कि ये आमतौर पर उन पर्सन्स में होते हैं जिनको हेपाटाइटिस बी हो, या जिन लोगों को हेपाटाइटिस बी होते हैं उनके अंदर ये हेपाटाइटिस डी ये भी मौजूद होता है। तो ये जो हेपाटाइटिस डी यानी ये जिनको हेपाटाइटिस बी होते हैं उनमें ये वायरस भी मौजूद होते हैं। अब ये जो हेपाटाइटिस डी है, इसकी अलामात आमतौर पर माइल्ड होती हैं, लेकिन बाज़ का इसकी जो आप कह दें कि सिम्टम्स हैं वो क्रॉनिक हो जाती हैं और जिससे लिवर फेलियर हो सकती है। तो ये हेपाटाइटिस डी है। तो बुक में इतना ही है, इसका मेंशन किया गया है कि इसको डेल्टा हेपाटाइटिस का नाम दिया जाता है। तो ये आमतौर पर उन पर्सन्स के अंदर ये वायरस मौजूद होते हैं जिनको हेपाटाइटिस बी होते हैं। तो इसमें ख़ास बात ये है, और इसकी वजह से भी लिवर फेलियर होगी और डेथ हो सकती है। अल्लाह हाफ़िज़।